तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के अंदर जो जो अहम पेशरफ सामने आ रही है, हम आपको हर दूसरी या तीसरी वीडियो के अंदर तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जो भी अहम डेवलपमेंट सामने आती है, जो भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो अब जो ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक पुलिस की तहकीक जो 2 शूटर्स तक पहुंच चुकी है और उन 2 शूटर्स की निशानदही की जा चुकी है। एक का ताल्लुक लाहौर से है, दूसरे का ताल्लुक पत्तोकी से है। वैसे 4 शूटर्स जो हैं वो शामिल थे इस जो कार्रवाई की गई किनाल रोड के ऊपर जावेद भट्ट के लिए, और लेकिन उनमें से एक का जो इमेज है और उसका जो सीसीटीवी एक तस्वीर है वो वायरल हो चुकी है और एक शूटर का नाम अजहर बताया जा रहा है और अजहर की जो रिहाइश है वो सुन्नत नगर लाहौर के अंदर इस्लामपुरा के इलाके के अंदर है, यह बताई जा रही है। लेकिन एक शूटर जो है, आपको बताया था कि जो एक रक्शे का इंकशाफ हुआ था अचानक से कि एक रक्शे का इस्तेमाल भी किया गया है जावेद भट्ट के कत्ल के अंदर, और रक्शे के अंदर बैठकर उस गाड़ी तक जाया गया और उसके अंदर से फिर उतरकर जो जावेद भट्ट हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई। अब उस रक्शे के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि उस रक्शे का मालिक एक वजीउल हसन नामी शख्स है जो कि गालिबन गरी शो का बताया जा रहा है, और एक शूटर था जो कि इस कार्रवाई के अंदर मुलविस था। उसने इस रक्शे वाले से उसका रक्षा रेंट पर लिया हुआ था, और अब जब उसने रक्षा रेंट पर लिया हुआ था तो उसके बाद वो इसको पार करने के लिए जो जगह इस्तेमाल करता था वो लाहौर के सांदा इलाका था, वहां पे कहीं पे पार करता था। लेकिन कत्ल से 2 दिन पहले तक उसने वो रक्षा वहां पर पार्क नहीं किया। यह पुलिस की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है, और पुलिस ने इसके लिए 3 टीमें जो हैं वो तश्कील दे रखी हैं, और बहुत सारी टीमें वैसे तो काम कर रही हैं, लेकिन छापे मारने के लिए और इन शूटर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर इन शूटर्स तक पहुंच जाया जाए तो इस केस की बहुत सारी कड़ियां मिलना शुरू हो जाएंगी और ये जो मामला है और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जा सकेगा। तो इसलिए पुलिस इस वक्त जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। या एक तरफ तो उनके ऊपर ताजर बरादरी का जो दबाव है वो भी हो सकता है कि अगर जावेद भट्ट के कातिल तक ना पहुंचा गया और इस कत्ल को नज़रअंदाज कर दिया गया जैसे बाकी कत्लों को किया जाता है तो फिर ये मामला खराब हो जाएंगे। तो अब जो शूटर्स के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं वो 3 टीमें हैं जो कि छापे मार रही हैं इस वक्त, लेकिन शूटर्स की जो फैमिलीज हैं वो शूटर भी और उनकी फैमिलीज भी वो इस वक्त मफरूर हो चुके हैं, अपनी रिहाइश गाहों से भाग चुके हैं। ये पुलिस की तहकीकात जो हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर एक तरफ ये सूरत हाल है, पुलिस की जो तहकीक है वो जारी है, लेकिन उसी के साथ कल रात अमीर मौसब जो कि अमीर बलाच के भाई हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, और अब लगता यह है कि ये जो गैंग वॉर है लाहौर के अंदर और अंडरवर्ल्ड की एक जो जंग है, आज से पहले तक या इस अमीर बलाच से पहले तक मामला ऐसे नहीं थे। इसके अंदर डिजिटल मीडिया का कोई खासा रोल नहीं था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने दुश्मनों तक, अपने मुखालफों तक पैगाम पहुंचाने के लिए। जो काम पहले कोई मिडलमैन किया करता था, जो मुश्तरका दोस्त किया करता था या फिर कोई मुखबर वगैरह किया करते थे, अब वो रोल जो है वो डिजिटल मीडिया अदा कर रहा है। इससे पहले अमीर फतेह का पैगाम आया था और उन्होंने आकर बताया था कि इस हवाले से जब मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है एक झूठी FIR के अंदर और उस वक्त मैं मौजूद था अपने घर के अंदर और इस हीनियस क्राइम के लिए मुझे एक्यूज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए जो है ये अपनी बात कही थी। लेकिन अब कैसर भट्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अमीर मौसब जो कि दूसरे भाई हैं अमीर बलाच के, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है। इंतहाई मायूसी का इजहार करते हुए उन्होंने अपने अदारों से मुखातिब होकर कहा है और उन्होंने कोट किया बाकायदा कि पहले मेरे दादा के साथ इस तरह जुल्म हुआ और उनको जो है तीफी भट्ट ग्रुप की जानिब से इस तरह से कत्ल करवाया गया और उसकी जो रैकी है वो दी गई, उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई शूटर्स को, और उसके बाद मेरे जो वालिद हैं उनको इस तरह किया गया, टीपू ट्रका वाला को, और उसके बाद मेरे भाई के साथ इस तरह किया गया, और अब ये चाहते हैं कि अब मुझे यानी कि अमीर मौसब को और अमीर फतेह को हम दोनों को भी कत्ल करवा दिया जाए। और इस हवाले से उन्होंने बताया है कि मुझे पता लगा है, यानी कि अमीर मौसब को पता लगा है कि लाहौर के अंदर इस वक्त एक DSP को शामिल किया गया है, तीफी भट्ट ने अपने साथ मिलाया है, और एक और गैंगस्टर जिसका उन्होंने कुन्ना करके कुछ नाम बताया है और उसको शामिल करके
हो ये रहा है कि अब हम दोनों को टारगेट करने का इनका प्लान है, यानी कि अमीर मौसब को और अमीर फतेह को कत्ल करवाने की जो प्लानिंग है वो इस वक्त हो रही है। और इस हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और सीसीपीओ बिलाल कमियाना साहब को मुखातब करते हुए उन्होंने ये मामला उनके सामने टेकअप करने का जो एक वीडियो पैगाम है उसके लिए जारी किया है कि आप इसके ऊपर देखें। और वो बता रहे हैं कि मैं इंतहाई मायूस हो चुका हूँ। पहले उन्होंने बताया कि मेरे दादा को किस तरह से तीफी भट्ट लोगों ने फैसिलिटेट किया और उसके बाद मेरे बाप के कत्ल के अंदर क्या कुछ होता रहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग जो कि इनके साथ शामिल थे और इस वक्त वो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। 2-3 नाम उन्होंने लिए कि आप जाकर उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे तीफी भट्ट लोगों ने उनको जो है उनके थ्रू जो है वो मेरे बाप को जो है काम लगवाया और उसके बाद मेरे दादा साहब को जो है ये सारा कुछ किया गया। और हम मुसलसल जो है वो 2-3 दिहाइयों से इसके विक्टिम बनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे अदारे हमें इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं। और अदारों के हवाले से उन्होंने इंतहाई मायूसी का जो है वो इजहार करते हुए उन्होंने जो प्लानिंग है वो बता दी है कि एक तीसरे गैंगस्टर को साथ मिलाकर, एक डीएसपी को साथ मिलाकर तीफी भट्ट अब ये चाह रहा है कि हमारे ऊपर एक तो जो एफआईआर करवाई गई है वो भी इसी सिलसिले के अंदर करवाई गई है कि हम जो हैं वो सामने आए, कोर्ट्स के अंदर जाएं और वहां पर फिर कोर्ट्स के अंदर क्या कुछ नहीं होता। हमारी कोर्ट्स तो ऐसी हैं कि उनके अंदर बंदूकें भी पहुंच जाती हैं, तमाम तरह असला भी पहुंच जाता है और वहां पर अपने दुश्मनों को ठिकाने भी लगाया जा सकता है अगर सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अब उन्होंने ये जो है वो अपना तशवीश का इजहार किया है कि अब ये चाह रहे हैं कि हम चूंकि इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं और जाकर बाहर जो है वो कोर्ट्स के अंदर जाएं और हमें कत्ल कर दिया जाए। तो ये प्लानिंग जो है उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने रात के अपने वीडियो पैगाम के अंदर जो है वो जारी किया। अब तक की इस कत्ल के अंदर से जो कि इस वक्त अवामी दिलचस्पी हासिल कर चुका है, अवाम इसके अंदर इंटरेस्टेड है और दुआएं कर रही है कि इस कत्ल को जो है वो इस दुश्मनी को जो है जो कि अब निस्फ सदी हो चुकी है उसको किसी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए और इसके अंदर सुलह हो। और अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प ले रही है और कुछ पार्टीज भी ऐसी हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रही हैं कि इनकी सुलह करवाई जा सके, और जो कि किरदार अवाम इतने बड़े लेवल पे दुश्मनी हो चुकी है कि जो कि रियासत को अदा करना चाहिए कि इन दोनों को बैठकर जो है वो एक नतीजे तक पहुंचाया जाए और इनकी सुलह करवाई जाए। क्योंकि दोनों पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि हमने कोई भी कत्ल इनका नहीं करवाया है। तो जब दोनों कह रही हैं कि हमने नहीं करवाया तो आमने सामने बिठा दिया जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो और ये मामला लगता भी ऐसे ही है कि कोई तीसरी पार्टी जो है वो इनके दरमियान चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रही है मुसलसल और इनको लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर रियासत को भी चाहिए कि वो अपनी रिट जो है वो मनवाए और इन दोनों को बिठाए एक टेबल के ऊपर, दोनों पार्टीज़ को, और अगली नस्ल को बचाए जो कि अब तबाही के दिहाने के ऊपर खड़ी है। अगर ये सुलह नहीं होती है और ये मामला मज़ीद ख़राब होते हैं तो ये जो तीसरी नस्ल आने वाली है उधर से तो अभी पहली नस्ल चल रही है, मतलब बिल्ला ट्रका वाला से देख लें आप, टीफी साहब तो वैसे चल रहे हैं, लेकिन इधर से तीसरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब तीसरी नस्ल को बचाने के लिए रियासत को चाहिए कि वो बीच में पड़े और इनकी सुलह का मामला जो है वो अब शुरू किया जा सके। कितना खून बहेगा लाहौर के अंदर। तो अभी तक की ताज़ा तरीन मालूमात इतनी ही है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।